अभी मेरे साथ लोहावट के पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई हैं, जो लगातार भंवरी देवी हत्याकांड मामला है उसको लेकर के धरने पर बैठे हैं। हालांकि कुछ दिन का पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन पुलिस जो है तह तक नहीं पहुंच पाई है। कृष्णाराम जी, पहली पूरी बात हम समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह पुलिस बता रही है, प्रशासन के लोग आपसे बता रहे हैं, क्योंकि आपकी लगातार मुलाकात भी हो रही है, जिस मामले में खुलासा नहीं हो पा रहा है। अब इसका तो पुलिस ही बता पाएगी भाई साहब। अशोक जी, इसमें तो हम ज्यादा क्या बताएं, लेकिन पुलिस को पूरी छूट दे दी गई है कि चाहे कोई रिश्तेदार हो, भाई बंधु हो, कोई हो, इसका पटाक्षेप हो, इसका खुलासा हो। एक ये कोई सामान्य घटना नहीं है। एक 27 को भंवरी का जो हस्बैंड है, वो ट्रक का ड्राइवर है, गंगा बिशन जी, वो बाहर थे, महाराष्ट्र तरफ गए हुए थे। पीछे उनकी 4 बच्ची, अपनी अपनी परंपरा है, हिंदुओं में एक परंपरा है कि बच्चा होना ही होना चाहिए। तो इनके बच्चा हुआ नहीं था, तो 4 बच्ची होगी बड़ी, तो 5वां इनका बच्चा है। तो 4 बच्चे और 5वां बच्चा, और अपनी माँ खाना खा करके रात को सो रही थी घर के आगे। तो रात को 12:30 बजे करीब ये धारदार हथियार से कोई व्यक्ति आता है, इस तरह से ताबड़तोड़ हमला करके इसकी भंवरी देवी को मौके पर इतनी जघन्य हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई। और बच्ची को पीछे भाग करके उसको काटा, उसको चाकुओं से, जो अभी एमडीएम में भर्ती है। ऐसी बर्बरतापूर्वक घटना पिछले 1 दशक से कभी हमने ऐसी नहीं देखी। इसलिए भारी पूरे फलोदी जिले के अंदर, पूरे मारवाड़ भर में भारी रोष है, भारी आक्रोश है पब्लिक में। ऐसी घटनाएं अगर घटनी शुरू हो गई तो अपना पूरा मारवाड़ ढानियों का इलाका है, सितराई ढानियों का इलाका है, लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। बाद में पुलिस की प्रथम दृष्टया पुलिस की भी लापरवाही रही है। संबंधित थाना अधिकारी 2 घंटे बाद में जाता है, न कोई नाकेबंदी करवाता है जिले की, न कोई दूसरी मौके पर जाकर के वापस थाने आ जाता है। ये प्रथम दृष्टया एसएचओ लोआउट की बड़ी भारी लापरवाही हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से हम वहाँ मोर्चरी के बाद धरना चल रहा था, 15-15 हजार लोग थे, 36 कौम के लोग थे, पूरे मारवाड़ भर के लोग थे। फिर जिला मैंने 31 तारीख को मैंने भूख हड़ताल का ऐलान किया कि हम भूख हड़ताल आमरण अनशन करेंगे अगर इसका खुलासा नहीं हुआ तो। फिर जिले के एसपी आते हैं, कलेक्टर आते हैं, लिखित में हमारे को लिखित पत्र जारी करते हैं, देते हैं कि हम 5 दिन में खुलासा कर देंगे। 5 दिन में वो ढाके 3 पात, वही स्थिति रही। और हमने पब्लिक से कमिटमेंट किया था और परिवार से कमिटमेंट किया था कि भाई 5 दिन को मोहलत दे दो। एक ठोस आश्वासन ये दे रहे हैं, क्योंकि धरने वरने में 2 ही चीज होती है, या तो ठोस आश्वासन या पूरा खुलासा। तो ठोस आश्वासन दे रहे थे, इसको मोहलत देनी चाहिए, मोहलत दी, वही ढाक के 3 पात निकले। और क्योंकि हमने तो वादा किया था जनता से कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उस वादे से वारी आक्रोश है, वादे क्या आक्रोश भी है, पूरे मारवाड़ भर में आक्रोश है। ऐसी घटना, इस तरह की घटना होगी। अब खुलासा क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, उसका तो पुलिस ही बता सकती है। मेरे हिसाब से तो पुलिस का ये फेलियर रही है, पुलिस इसमें कामयाबी हासिल करने में फेलियर रही है, नाकाम रही है। बिल्कुल कृष्णाराम जी, हम इस पर आएंगे। उससे पहले मेरा सवाल ये है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में ये घटनाक्रम हुआ है, वहाँ के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि जो होते हैं, उनके घर के पास की ये घटना बताई जा रही है। अगर इस प्रकार की कानून व्यवस्था है, जहाँ जो अपराधी है, जिन भी लोगों ने इस घटना को कारित किया है, वो अगर इस प्रकार से बेखौफ है, तो पूरे क्षेत्र में और कानून की व्यवस्था क्या हाल होंगे? मेरे आपने सुना होगा, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि मारवाड़ में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, कानून का कोई भय नहीं है लोगों में। इसे लोगों पड़ोसी अपराधी पड़ोसी से डरते हैं, कोई जग जाएगा कर जाएगा, लेकिन पुलिस से नहीं डरते। कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी से बार बार हम यही अपील करेंगे, आपकी कानून व्यवस्था पूरी नाकाम हो चुकी है, पूरी चरमरा चुकी है, और लोगों में भयपूर्ण वातावरण बन चुका है। लोगों की हत्याएं हो रही है, इस तरह की ब्लाइंड मर्डर हो रहे हैं। तो इसलिए आप सही कह रहे हैं कि कोई भय नाम का कोई चीज नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी चरमराई है, पूरे मारवाड़ भर की, और सितराई ढाणियों में नरी इलाका है, पूरा मारवाड़ भर में लोगों में भय वातावरण है। इसलिए हमने कल वापस ये धरना शुरू किया है, और मैं भूख हड़ताल पे हूँ, और मेरे साथ कल 40 आदमी भूख हड़ताल पे हैं, और आज उसकी संख्या कुछ सैकड़ों में होने जा रही। बिल्कुल कृष्णाराम जी, हमने देखे कि वो जो बच्ची थी भंवरी देवी की, छोटी वाली बच्ची जिसके ऊपर भी वार किया गया था, एक बच्ची अस्पताल में भर्ती है। अभी क्या हाल है उस परिवार के? क्योंकि आप देखिए कि जिन बच्चियों की घर में माँ चली गई हो और उनके ऊपर भी इस प्रकार से धारदार हत्या, तो कितना दहशत का माहौल बना हुआ है वहाँ। उस परिवार के ऊपर पार्ट टूट पड़ा है, उसका परिवार पूरा सदमे में है, उसका हाल बेहाल है।
आपको आपको उसकी छोटी वाली बच्ची का आपकी बात सुनी होगी कि मेरी माँ का क्या कसूर था, वो कसूर हत्यारा मेरे सामने आए। और जब उस एक 7 साल की बच्ची कह रही है कि मैं जब तक मेरी माँ को न्याय नहीं मिलता है तब तक मैं मेरे पैरों में जूते ही नहीं पहनूंगी, चंपल ही नहीं पहनूंगी। इतने सारे इससे ज्यादा बहुत ही ये जघन्य अपराध हुआ है, बहुत हद विचार करता हूँ। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे, मैं स्वयं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। मैंने पहले भी कमिटमेंट किया था 5 दिन में ये कोई एक जिले के कलेक्टर लिख के दे रहा है, हमारे को दस्तखत करके दे रहा है। अब पता नहीं क्या इनकी पुलिस की इतनी नाकामी हुई है, पुलिस बिल्कुल नाकाम साबित हो चुकी है। देखिए, अगर पुलिस कार्रवाई की बात करें तो कई सारी चीजें ऐसी अफवाहें भी आई कि जो इनका पारिवारिक मामला था, कोई तथाकथित वीडियो या ऐसी कोई बात एक युवती की उनके पास थी, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, सच्चाई, अब सच्चाई है तो निकाले, उसका पर्दाफाश करे, पटाक्षेप करे। सच्चाई है तो पटाक्षेप करे, वो पुलिस ही बता सकती है। भाई पूछताछ पुलिस कर रही है। परिवार को, गंगा बिशन जी को और इनको परिवार को तो कोई इनका है नहीं कि कौन है क्या है, इनके सब कोई हो सकता है, कोई हो सकता है, भाई हो, देवर हो, जेठ हो, कोई हो, इसका पटाक्षेप होना चाहिए। अब वो उसमें सच्चाई कितनी है पुलिस ही बता सकती है, हम तो उसमें क्या बता सकते। कृष्णाराम जी, ऐसी कोई बात सामने आई है कि जब ये घटना हुई है तो उनके घर से कोई लूट की गई हो, कुछ सामान चुरा के ले गए हो, गहने आभूषण को हत्यारे थे वो ले गए हो, ऐसी कोई बात हुई है? नहीं, एक बिल्कुल लूट की, खसोट की, कोई चोरी की, ऐसी कोई घटना नहीं घटी मौके पर। अब उसका बाद में कोई इरादा हो सकता था। पहले उसने सीधा ही हमला बोला है, पहले उसने शहीदों को सीधा ही हमला बोला है। चोरी करने का कोई प्रयास नहीं और नहीं कोई वस्तु की चोरी हुई है। बिल्कुल कृष्णाराम जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप लगातार प्रशासन के लोगों से मिल रहे हैं, पुलिस के लोगों से मिल रहे, तो आप लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते उनसे पूछ नहीं रहे कि भाई आपके ऐसा क्या दबाव है या ऐसा कौन सी पुलिस को जो कड़ी नहीं मिल रही है जिससे खुलासा नहीं हो पा रहा है, तो उनका क्या जवाब मिल रहा है? वो आखिर क्या रहे? 31 तारीख को हमारी बहुत मजबूत मीटिंग हुई थी, सभी बातें हमने कही थी, लेकिन उस दिन पुलिस ने हमारे को कह दिया कि 99% हमारा हम निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, निष्कर्ष पर पहुंच चुके। 99% की बात हुई थी और हमारे हाथ मजबूत है। और फिर कल है जो 5 दिन हमारे पूरे हो गए कमिटमेंट के इनके। अब उन्होंने बोला, हमने बोला कि हमारे हाथ खाली है। अब इसकी पता नहीं चल रहा है कि ये पुलिस क्या कर रही है, इनका सिस्टम क्या कर रहा है, या कोई एक्सपर्ट्स लगे, टीमें लगे। हमने बार बार ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से बार बार आपके माध्यम से यही कह रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द पटाक्षेप हो। पुलिस आपकी नाकाम हो चुकी है, सिस्टम आपका फेलियर हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णाराम जी। हम लगातार इस मामले को लेकर अपडेट देते रहेंगे कि क्या कुछ ऐसा मामला है कि प्रदेश की राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर जोधपुर में इतनी बड़ी घटना होती है और आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस खुलासे तक नहीं पहुंच पाई है।